हमारे चैनल आरआर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं लेके आ गया हूँ कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपके केमिस्ट्री के लेसन 1 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न ले आया हूँ जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं और कुछ विगत वर्षों में जो क्वेश्चन आपके आ चुके हैं बोर्ड एग्जाम में वो भी प्रश्न इसमें एकत्रित किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो आज आपको पूरा वीडियो देखना है और इससे आपके 10 नंबर पक्के हो जाएंगे। अगर आप पूरा वीडियो देख लेंगे तो आपका 10 नंबर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों भगना नहीं है, यही देखना है, यही रहना है, कंसंट्रेट करके रहना है। पहला क्वेश्चन आपका, प्राकृतिक गैस मीथेन का दहन करने पर क्या प्राप्त होता है? प्राकृतिक गैस मीथेन को दहन करने पर क्या प्राप्त होता है? ये आपका 2019 के बोर्ड में पूछा गया है। 2019 के बोर्ड में आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है। दूसरा क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है कि मीथेन के दहन की अभिक्रिया लिखिए। मीथेन की दहन की अभिक्रिया लिखिए। ये क्वेश्चन आपका 2020 में पूछा गया बेटा, ये आपका 2020 में पूछा गया है। बीच में कुछ कोरोना काल में परेशानी आ जाने के कारण एग्जाम नहीं हुआ, तो इसमें प्रेजेंट टाइम में कुछ मॉडल पेपर भी आ गए हैं 2022 के, वो भी आपको मॉडल पेपर से भी 2022 के कुछ क्वेश्चंस इसमें लिए गए हैं जो मॉडल पेपर में आए हैं, वो भी क्वेश्चंस आपके सॉल्व कराए जाएंगे। तो दोस्तों पहला जो क्वेश्चन है हमारा मीथेन के दहन की अभिक्रिया, तो इसका क्या करना है, इसकी अभिक्रिया लिखनी है। तो अभिक्रिया क्या लिखेंगे, मीथेन का सूत्र क्या होता है, CH4। क्या होता है, CH4। अब क्या करेंगे, दहन करेंगे। और दहन किसकी उपस्थिति में किया जाता है, ऑक्सीजन के उपस्थिति में दहन करेंगे। जब इसके ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन करेंगे तो क्या प्राप्त होगा हमें, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल प्राप्त होगा और इसमें से क्या निकलेगी, ऊष्मा निकलेगी बेटा। क्या निकलेगी, ऊष्मा निकलेगी। क्यों, क्योंकि हम दहन कर रहे हैं, इसको जला रहे हैं। तो जलाएंगे और ये जल प्राप्त होगा तो जल गर्म होगा। तो जल गर्म होगा तो क्या होगा, उसमें से ऊष्मा कुछ निकलेगी, ऊष्मा उत्सर्जित होगी। तो क्या होगा, इसमें ऊष्मा भी निकलेगी। तो फिर बेटा अब हम देख लेते हैं क्या ये अभिक्रिया बैलेंस है। क्या ये अभिक्रिया बैलेंस है, क्योंकि हमने बताया था आपसे कि दोनों हाथ बराबर होने चाहिए। अभिक्रिया में क्या अभिकारक तथा उत्पाद दोनों बराबर होने चाहिए। तो इसके लिए बेटा हम चेक कर लेते हैं, हमारे पास कार्बन कितने हैं, एक कार्बन है। कार्बन कितना है, एक है। इधर भी क्या है, एक है। क्या लिखेंगे, हाइड्रोजन, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है तो इधर साइड में हम देखेंगे यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है। अगर यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो क्या करेंगे, 2 से हम इंटू कर देंगे, 2 से इंटू कर देंगे। यहाँ पे 4 हाइड्रोजन हो गए। अब देखो बेटा यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, लेकिन 2 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन इधर है, 2 ऑक्सीजन इधर है, 2 ऑक्सीजन इधर है, 4 ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 से इंटू कर देंगे, बैलेंस हो गया। तो ये क्या है, आपकी मीथेन के दहन की अभिक्रिया लिखनी थी। मीथेन की दहन की अभिक्रिया आपकी हो गई। और यह एक बेटा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है बेटा। कौन सा अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें से ऊष्मा निकल रही है। तो कौन सी अभिक्रिया हो गई है, यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है बेटा। क्लियर, पहला क्वेश्चन आपका क्लियर होता हुआ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन। दूसरा प्रश्न, यदि लेड नाइट्रेट को गर्म करें तो उसकी अभिक्रिया किस प्रकार होगी? इसमें क्या बोला बेटा कि जो लेड नाइट्रेट है हमारा क्या है, लेड नाइट्रेट है, इसको गर्म करना है और गर्म करने के बाद में कैसी अभिक्रिया होगी, मतलब किस प्रकार की अभिक्रिया होगी। तो लेड नाइट्रेट का सूत्र क्या होता है, PbNO3 का होल टाइप। ये अपना क्या है, लेड नाइट्रेट का सूत्र है। ठीक है, लेड नाइट्रेट का, इसको क्या करेंगे, हम गर्म करेंगे। इसको क्या करेंगे बेटा, गर्म करेंगे। तो गर्म करने पे हमें क्या प्राप्त होगा, तो गर्म करने पे हमें बेटा क्या प्राप्त होगा, प्राप्त होगा लेड ऑक्साइड। क्या प्राप्त होगा, लेड ऑक्साइड प्राप्त होगा, प्लस नाइट्रोजन गैस प्राप्त होगा और प्लस ऑक्सीजन गैस प्राप्त होगी। इसको क्या कर लेते हैं, बैलेंस कर लेते हैं। क्या कर लेंगे, इसको हम बैलेंस कर लेंगे। तो पहले हम कहां से स्टार्ट करते हैं, Pb, किसे, लेड से स्टार्ट करते हैं। तो लेड हमारा क्या है, Pb है। तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, क्या है, बराबर है। उसके बाद में हम क्या करते हैं, नाइट्रोजन। यहाँ पे नाइट्रोजन कितने हैं, 2 नाइट्रोजन है। यहाँ पे 1 नाइट्रोजन है, 2 से गुणा कर देंगे, कितने हो जाएंगे हमारे यहाँ पे, 2 नाइट्रोजन हो जाएंगे। क्लियर,
अब देखो यहाँ पे ऑक्सीजन जो कितने हैं 6 ऑक्सीजन है, क्योंकि इसका क्या होता है इनटू होता है, तो इसके बीच के इनटू होगी तो इसके दो 6 ऑक्सीजन हो जाएंगे। अब 6 ऑक्सीजन है तो यहाँ पे कितने हैं 2 2 4 1 5 ऑक्सीजन है। यहाँ पे कितने हैं 2 2 4 1 5 ऑक्सीजन है, और 5 क्या ऑक्सीजन है 2 दूनी 4 ऑक्सीजन, ये 2 6 और एक ये 7 ऑक्सीजन है। यहाँ पे कितने हैं 6 है, यहाँ पे कितने हैं 6 ऑक्सीजन है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे 2 से क्या करते हैं गुणा कर देते हैं। अब जहाँ पे 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे भी हमारा कितना हो जाएगा 2 से गुणा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 पम्पम हो गए, 2 पम्पम हो गए या फिर लेड हो गए, ठीक है। तो 2 यहाँ पे हो गए 2 यहाँ पे हो गए। अब क्या करेंगे इंटू करेंगे, तो 2 3 6 और 6 2 3 6 हो गए और 6 दूनी 12 हो गए, 2 3 6 हो गए और 6 दूनी 12 हो गए। यहाँ पे कितने हो गए 12 ऑक्सीजन हो गए, यहाँ पे कितने हो गए 12 ऑक्सीजन हो गए, और यहाँ पे 2 दूनी 4 नाइट्रोजन हो गए। तो यहाँ पे 4 नाइट्रोजन अगर हुए तो यहाँ पे क्या करेंगे हम 4 कर देंगे, यहाँ पे क्या करेंगे 4 कर देंगे। जब यहाँ पे 4 कर देंगे तो 4 दूनी 8 ऑक्सीजन, 8 2 10 ऑक्सीजन और 2 12 ऑक्सीजन, तो 3 दूनी 6 ऑक्सीजन और 6 दूनी 12 ऑक्सीजन हो गए। यहाँ पे कितने 2 2 दूनी 4 नाइट्रोजन हो गए, ऑक्सीजन हो गए, और 2 पम्पम हो गए। आपके क्या हुए 2 लेड, और अब आपकी अभिक्रिया क्या हो गई बराबर हो गई, बिल्कुल इक्वल हो गई। ये आपकी अभिक्रिया क्या हो गई इक्वल हो गई, बैलेंस हो गई, दोनों तरफ क्या हो गई इक्वल हो गई, और ये अभिक्रिया आपकी बैलेंस हो गई। ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, यह एक वियोजन अभिक्रिया है। क्या है वियोजन अभिक्रिया है। क्या है बेटा वियोजन अभिक्रिया है। कैसे वियोजन अभिक्रिया है बिल्कुल बताया जाएगा आपको। ये वियोजन अभिक्रिया इसलिए है बेटा कि ये क्या है एक यौगिक से यौगिक के ही सरल भागों में एक से अनेक भागों में क्या हो रहा है टूट जा रहा है, तो क्या हो रहा है वियोजित हो रहा है। तो ये कौन सी अभिक्रिया हुई वियोजन अभिक्रिया हो गई। इसी के साथ आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बेटा आपका ये तीसरा सवाल है, ये क्या है कॉपर ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस को क्या किया जा रहा है उष्मा दिया जा रहा है और कॉपर तथा जल प्राप्त हो रहा है। तो इस अभिक्रिया में उपचयन तथा अपचयन को दर्शाएं। उपचयन क्या होता है बेटा और अपचयन क्या होता ये आपको पढ़ा दिया गया है। उपचयन जो होता है हमारा ये होता है ऑक्सीकरण। क्या होता है बेटा ऑक्सीकरण, ये हमारा क्या होता है ऑक्सीकरण, और तथा जो अपचयन होता है ये हमारा क्या होता है ऑक्सीकरण तथा अपचयन ही होता है। क्लियर। तो क्या हो रहा है उपचयन को हम ऑक्सीकरण बोलते हैं। तो इस अभिक्रिया में हमको दर्शाना है कि कौन सी ऑक्सीकरण अभिक्रिया है और कौन सी अपचयन अभिक्रिया है। तो हम चेक करते हैं, कॉपर ऑक्साइड ले लेते हैं तथा किसके साथ हाइड्रोजन के साथ क्या करना है यहाँ पे ताप दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है ताप दिया जा रहा है। जब ताप दिया जा रहा है तो क्या बन रहा है कॉपर और प्लस जल बन रहा है, कॉपर तथा जल बन रहा है। अब इसमें हमको बताना है कि कौन सी इसमें ऑक्सीकरण अभिक्रिया है और कौन सी इसमें अपचयन अभिक्रिया है। तो हम देख लेते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया की क्या होती है पहचान। जो हमारी ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है उसमें क्या करता है ऑक्सीजन का संयोजन होता है तथा हाइड्रोजन का वियोजन होता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। तो ऑक्सीकरण जहां क्या हो रहा है ऑक्सीजन जुड़ रहा हो, ऑक्सीजन का संयोग हो रहा हो। तो जो ये हमारी अभिक्रिया हुई यहाँ पे क्या हो रहा है H2 में ऑक्सीजन क्या हो रहा है जुड़ रहा है। तो H2 में हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो मतलब ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो गई। कौन सी अभिक्रिया ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो गई। ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया हो गई। तो ये हमारी हो गई उपचयन अभिक्रिया। अब क्या जिस अभिक्रिया वे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन का वियोजन तथा हाइड्रोजन का क्या होता हो संयोजन होता हो वो अभिक्रिया क्या कहलाती है अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे ऑक्सीजन का वियोजन हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा यहाँ पे ऑक्सीजन का वियोजन हो रहा है। क्यों क्योंकि यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड है और यहाँ पे क्या हो रहा है ओनली कॉपर बन रहा है। तो कॉपर ऑक्साइड से कॉपर हो रहा है मतलब ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है, ऑक्सीजन का वियोजन हो रहा है। तो ये कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी आपकी अपचयन अभिक्रिया हो जाएगी। कौन सी अपचयन अभिक्रिया हो जाएगी। तो ये आपकी उपचयन हो गई, ये आपकी अपचयन अभिक्रिया हो गई। तो ये आपकी उपचयन और ये आपकी अपचयन। इसी में आपको एक चीज और बताया था कि जिन अभिक्रिया में ऑक्सीकरण होता है, जिन अभिक्रिया में क्या होता है ऑक्सीकरण होता है वो क्या कहलाते हैं अपचायक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं अपचायक कहलाते हैं।
अपचायक कहलाते हैं, और जिसमें अपचयन होता है वो क्या कहलाते हैं, आक्सीकारक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा, आक्सीकारक कहलाते हैं। क्लियर, ये आपका तीसरा क्वेश्चन क्लियर हो गया। बस आपको केवल इतना ही इसमें दर्शा देना है, आपका ये क्वेश्चन फाइनल। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो आ गए हम चौथे क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लोहे पर चढ़ने वाली जंग की परत किस रंग की होती है। तो लोहे पे जंग की परत चढ़ती है वो किस रंग की होती है। तो सिंपल सा आंसर इसका भूरे रंग की होती है। कौन से, भूरे रंग की होती है। ठीक है, भूरे रंग की परत होती है जो लोहे पर जंग की परत होती है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे कि कैसे यह परत जमती है, पूरा उदाहरण सहित हम बात करेंगे और बिल्कुल इत्मीनान से पढ़ेंगे इसको। ठीक है, इसके बाद आते हैं पांचवा क्वेश्चन, निम्न प्रकार की रासायनिक अपक्रिया किस प्रकार की है। निम्न प्रकार की रासायनिक अपक्रिया किस प्रकार की है। जो ये अपक्रिया लिखी हुई है, जो ये अपक्रिया लिखी हुई है, ये किस प्रकार की अपक्रिया है, हमको इसे जानना है। तो दोस्तों पहला जो अपक्रिया है A + B = C, A + B = C। जो हमारे इधर के पद होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं। और जो हमारे इधर के पद होते हैं ये क्या होते हैं, उत्पाद होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, उत्पाद होते हैं। ठीक, तो अब हम समझेंगे ये किस प्रकार की अपक्रिया है। तो यह A + B, इसमें क्या है कि दो पदार्थ मिल रहे हैं, दो पदार्थ मिलके एक नया पदार्थ बना रहा है। दो पदार्थ मिलके एक नया पदार्थ बना रहा है, मतलब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलके एक नए पदार्थ का निर्माण कर दे तो कौन सी क्रिया कहलाएगी, आपकी ये संयोजन अभिक्रिया कहलाएगी। कौन सी क्रिया कहलाएगी, संयोजन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जुड़ रहे हैं, दो पदार्थ जुड़ करके एक नया पदार्थ बना रहे हैं, तो संयोजन अभिक्रिया हो जाएगी या फिर योगात्मक अभिक्रिया हो जाएगी। योगात्मक अभिक्रिया हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, ये योगात्मक अभिक्रिया हो जाएगी या फिर संयोजन अभिक्रिया हो जाएगी। क्लियर, संयोजन अभिक्रिया हो जाएगी। तो ये हमारा पहला जो अपना रिएक्शन दिया हुआ है ये कौन सी है, संयोजन अभिक्रिया और योगात्मक अभिक्रिया हो गई। दूसरा दिया हुआ है कि अगर एक यौगिक दिया हुआ है A = B + C, तो एक यौगिक दिया हुआ है। अब देखो एक यौगिक दिया हुआ है, इससे क्या हो रहा है, टूट रहा है, मतलब एक से ही दो बन रहे हैं, एक से दो का निर्माण हो रहा है। तो एक यौगिक से दो अलग अलग पदार्थों का निर्माण हो रहा है, तो ये कौन सी अभिक्रिया हो गई, हमने पढ़ा था वियोजन अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया हम लोगों ने पढ़ा था। तो वियोजन अभिक्रिया क्या होता है कि एक यौगिक का क्या हो, वो अपने ही अणुओं में टूट जाए, अपने ही सरल अणुओं में टूट जाए, सरल भागों में टूट जाना ही वियोजन कहलाता है। तो यौगिकों का क्या हो रहा है, इसमें अलग अलग उसी का अलग अलग भागों में टूट जा रहा है। मतलब ए यौगिक है, ये क्या है, यौगिक है। अब ये क्या हो रहा है, इस यौगिक से दो पदार्थ निर्माण हो रहे हैं, दो अलग अलग सरल भागों में टूट रहे हैं, तो कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, ये वियोजन अभिक्रिया हो जाएगी। कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, वियोजन अभिक्रिया हो जाएगी। ये हमारी वियोजन अभिक्रिया हो जाएगी। ये हमारा किस चीज की रासायनिक अभिक्रिया लिखी हुई है, वियोजन अभिक्रिया की रासायनिक अभिक्रिया लिखी हुई है, संयोजन अभिक्रिया की लिखी हुई है। और तीसरा आता है हमारा A + BC = AC + B, A + BC AC + B। अब यहाँ पे दोस्तों क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है प्रतिस्थापन या विस्थापन हो रहा है। कैसे, यहाँ पे देखिए कि A B के साथ क्या है, C है, यहाँ पे किसके साथ है, B के साथ है। तो ये क्या कर रहा है, ये विस्थापित कर दे रहा है। ये क्या कर रहा है, विस्थापित कर रहा है, और विस्थापित करके A के पास चला जा रहा है। तो A के साथ चला जा रहा है, मतलब AC और प्लस B को क्या कर रहा है, अलग कर दे रहा है। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे विस्थापन अभिक्रिया हो रही है या प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी इसे बोलते हैं। तो क्या बोलेंगे, विस्थापन अभिक्रिया। इसमें क्या हो रहा है, विस्थापन हो रहा है, इस अभिक्रिया में विस्थापन हो रहा है। एक यौगिक से क्या कर रहा है, एक यौगिक से टूट करके क्या कर रहा है, दूसरे पदार्थ के साथ क्रिया कर ले रहा है। तो ये कौन सी अभिक्रिया हो गई, विस्थापन अभिक्रिया हो गई या प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो गई। ये किस चीज का सूत्र है, विस्थापन अभिक्रिया का सूत्र है। फिर देखते हैं क्या, देखते हैं इसमें हमको पता करना है कि ये कौन सी अभिक्रिया दर्शाती है, ये कौन सी अभिक्रिया दर्शाती है। तो इसमें दो तत्व हैं, क्या है, दो पदार्थ हैं, और पदार्थ क्या है, यौगिक के रूप में है। पदार्थ क्या है,
यौगिक के रूप में है। तो अब ये क्या कर रहे हैं, ये एक दूसरे को विस्थापित कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को विस्थापित कर रहे हैं। यहाँ पे क्या कर रहा है, C A के साथ आ जा रहा है और B C के जगह पे चला जा रहा है। तो C B को विस्थापित कर दे रहा है और B C को विस्थापित कर दे रहा है। एक दूसरे को विस्थापित करके AC प्लस BD बना रहे हैं, AC प्लस BD बना रहे हैं। मतलब इसमें दो तत्व विस्थापित हो रहे हैं और दो यौगिक आपस में विस्थापित कर रहे हैं। तो ये कौन सा विस्थापन हो जाएगा, द्विविस्थापन हो जाएगा। कौन सा, द्विविस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी। जो कौन सी क्रिया हो जाएगी, द्विविस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी। क्लियर। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडॉक्स अभिक्रिया की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, रेडॉक्स अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों होता है, वो रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। जिस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण अपचयन दोनों हो वह कौन सी क्रिया कहलाएगी, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाएगी। ठीक है दोस्तों, इसके उदाहरण में हम बात करेंगे। जैसे ले लेते हैं Mg, क्या ले लेते हैं Mg, ये क्या है, मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम धातु क्या छड़ लेते हैं, क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड में क्या करते हैं, इसका दहन कर देते हैं। क्या करेंगे बेटा, दहन कर देंगे। और जब हम दहन कर देंगे इसका तो क्या प्राप्त हो जाएगा हमको, मैग्नीशियम ऑक्साइड और प्लस क्या हो जाएगा, कार्बन हो जाएगा। बैलेंस कर लेते हैं, बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, 2MgO कर दे। क्या कर दे, 2MgO कर दे। यहाँ पे 2 से इंटू कर दे। यहाँ पे 2Mg हो गया, यहाँ पे भी 2Mg, 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन और कार्बन एक है, कार्बन एक। अब देखो बेटा यहाँ पे क्या हो रहा है, मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण हो रहा है। मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण हो रहा है, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। यहाँ पे ऑक्सीकरण हो रहा है। हमने बताया जिस अभिक्रिया में क्या ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों होता हो रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। तो क्या हुआ, ऑक्सीकरण हो रहा है और यहाँ पे कार्बन का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। कार्बन का अपचयन हो रहा है। कार्बन का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। अब कैसे, ऑक्सीकरण वह अभिक्रिया होती है जिसमें ऑक्सीजन का संयोजन तथा हाइड्रोजन का वियोजन होता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। अपचयन अभिक्रिया क्या होती है, जहां पे हाइड्रोजन का संयोजन तथा ऑक्सीजन का वियोजन होता है, वह अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। और आपको बताना चाहेंगे जिन अभिक्रिया में ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण होना क्या कहलाता है, अपचायक कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, अपचायक कहलाता है। जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, अपचायक कहलाएगा। और यहाँ पे अपचयन हो रहा है किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का, कार्बन का अपचयन हो रहा है। तो कार्बन का अगर अपचयन हो रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीकारक बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, ऑक्सीकारक बोलेंगे, ऑक्सीकारक बोलेंगे। और यह दोनों अभिक्रिया हो रही है इसमें, इन अभिक्रिया में ऑक्सीकरण अपचयन दोनों हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, यह एक रेडॉक्स अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया है। इसी के साथ इस क्लास को आज समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अलग अंदाज में और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ।